रात के इस सुकून भरे पल में आप अपने बचपन की उन मीठी यादों में खो जाइए, जब गर्मियों की शाम में छत पर चढ़कर टीवी का एंटेना ठीक करना एक छोटी सी मुहिम हुआ करती थी। आज की इस कहानी में आप महसूस करेंगे उन सुनहरे दिनों की सादगी, परिवार का प्यार और गांव की शांति। धीरे धीरे हर चिंता पीछे छूट जाएगी और आप इन खुशनुमा यादों के साथ गहरी नींद की गोद में चले जाएंगे। अगर आपको यह अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। गर्मियों की उस शाम का समय था जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा था। आप अपने घर के आंगन में खड़े हैं और दादाजी की उस परिचित और प्यार भरी आवाज कानों में गूंज रही है, एंटेना को थोड़ा बाईं ओर घुमाओ बेटा। आसपास की हवा में आम के फूलों की मीठी और मादक खुशबू घुली हुई है, जो आपको बचपन की उन सुनहरी यादों की याद दिला रही है। पूरा परिवार नीचे आंगन में इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर शाम होता था। सभी की नजरें टीवी की स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, जहां धुंधली और टूटी हुई तस्वीर आ रही है। दादी जी अपनी खुरपी से आंगन की सफाई कर रही हैं और बीच बीच में ऊपर छत की ओर देखकर चिंता से कह रही हैं, अरे संभल के चढ़ना बेटा, कहीं गिर ना जाना। छोटे भाई बहन आंगन की दरी पर बैठकर खेल रहे हैं, कभी कभार टीवी की ओर देखकर खुशी से ताली बजा देते हैं जब तस्वीर थोड़ी साफ आ जाती है। आप सीढ़ी के पास खड़े होकर छत की ओर देख रहे हैं, जहां पुरानी लोहे की सीढ़ी दीवार के सहारे मजबूती से टिकी हुई है। हवा में हल्की ठंडक है और दूर के पेड़ों से आती चिड़ियों की मधुर चहचहाहट इस शांत और सुकून भरे माहौल को और भी सुंदर बना रही है। मम्मी रसोई से बाहर आकर अपने रंग बिरंगे आंचल से हाथ पोंछते हुए प्यार से कहती हैं, जल्दी कर लो बेटा, आज रामायण आने वाला है। इन शब्दों में छुपा हुआ प्यार और चिंता आपके दिल को गर्मजोशी से छू जाता है। पापा अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चश्मा लगाकर अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में टीवी की ओर नजर उठाकर देख लेते हैं। आंगन में बिछी साफ सुथरी दरी पर कुछ पड़ोसी आंटी अंकल भी आकर बैठ गए हैं। सभी धैर्य से इंतजार कर रहे हैं कि एंटेना ठीक हो जाए और साफ तस्वीर आ जाए। सीढ़ी के ठंडे लोहे को मजबूती से पकड़कर आप धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। नीचे से दादाजी की धीमी और स्नेह भरी आवाज आ रही है, हाँ बेटा, अब धीरे धीरे चढ़ना और एंटेना को सावधानी से पकड़ना। अब आप धीरे धीरे सीढ़ी पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करते हैं, एक एक डंडा, बहुत ही सावधानी से। सीढ़ी का ठंडा लोहा आपके हाथों में महसूस हो रहा है और हर कदम के साथ आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नीचे से मां की चिंता भरी आवाज आ रही है, संभल कर चढ़ना बेटा, जल्दी मत करना।
उनकी आवाज में वही प्यार भरी चिंता है जो हर माँ के दिल में होती है। आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे छत के करीब पहुंचते हैं। अचानक आपके पैर छत की गर्म ईंटों को छूते हैं। वह एहसास जो बचपन में हमेशा खास लगता था। छत की ईंटें दिन भर की धूप से गर्म हो गई हैं, लेकिन अब शाम होने से थोड़ी ठंडी हो रही हैं। आपके पैरों के नीचे यह गर्माहट एक सुकून देने वाला एहसास है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में लगता था। छत पर पहुंचकर आप चारों ओर देखते हैं। यहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा है। दूर से आती चिड़ियों की मधुर चहचहाहट शाम की इस शांति को और भी खूबसूरत बना रही है। कौवे, गौरैया और कहीं दूर से तोते की आवाज, सब मिलकर प्रकृति का सुंदर संगीत बना रहे हैं। हवा में एक मीठी खुशबू है जो गांव की मिट्टी और खेतों से आ रही है। आसपास की छतों पर सूखते कपड़े हवा में हिल रहे हैं। रंग बिरंगी साड़ियां और सफेद धोतियां। छत पर रखे मटके और बर्तन दिखाई दे रहे हैं। एक कोने में दादी जी का तुलसी का पौधा है। नीचे से आवाजें आ रही हैं। कैसा दिख रहा है? पहुंच गए न छत पर? आप मुस्कुराकर नीचे देखते हैं, जहां सारा परिवार आपको देख रहा है। शाम की यह शांति, छत की गर्माहट और परिवार का प्यार, सब मिलकर एक अद्भुत एहसास दे रहा है। दूर से शंख की आवाज आ रही है। किसी मंदिर से शाम की आरती की आवाज। आप धीरे धीरे एंटेना की ओर बढ़ते हैं, जो छत के एक कोने में खड़ा है और हवा में हल्का सा हिल रहा है। अब आप धीरे धीरे एंटेना के पास पहुंचते हैं और उसे अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लेते हैं। एंटेना का ठंडा धातु आपकी हथेलियों में महसूस हो रहा है और आप बहुत ही सावधानी से उसे घुमाना शुरू करते हैं। नीचे से परिवार की आवाजें आ रही हैं। रुको रुको, अभी ठीक है, और थोड़ा। दादाजी की आवाज सबसे तेज है। हाँ बेटा, अब बाईं ओर, धीरे धीरे। आप धैर्य से एंटेना को इधर उधर घुमाते हैं, जब तक कि नीचे से आवाज न आए। हाँ, अब ठीक आ रहा है। इस काम में एक अजीब सा सुकून है। धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। छत पर खड़े होकर आप आसपास का नजारा देखते हैं। पड़ोसी घरों की छतों पर रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे हैं। लाल साड़ी, पीला कुर्ता और सफेद चादरें हवा में धीरे धीरे हिल रही हैं। आसमान में कुछ पतंगे उड़ रही हैं। शायद कोई बच्चा अभी भी खेल रहा है। एक हरी पतंग, एक लाल पतंग और कहीं दूर एक पीली पतंग, सब हवा में नाच रही हैं। हल्की हवा चल रही है
जो आपके बालों को छू रही है और एंटेना को भी धीरे धीरे हिला रही है। इस हवा में गेंदे के फूलों की खुशबू है और कहीं दूर से आती रोटी पकने की महक। अब कैसा आ रहा है? ठीक है ना? नीचे से मम्मी पूछ रही हैं। हाँ, अब बहुत अच्छा आ रहा है, दादाजी खुशी से कहते हैं। आप एंटेना को उसी जगह पर रोक देते हैं जहां सबसे अच्छी तस्वीर आ रही है। दूर से आती शाम की आजान की आवाज, मंदिर की घंटी और गुरुद्वारे से आता कीर्तन, सब मिलकर एक शांत संगीत बना रहे हैं। छत की मुंडेर पर बैठी एक गौरिया आपको देख रही है, जैसे कह रही हो, अच्छा काम किया। आप मुस्कुराकर उसे देखते हैं और धीरे धीरे एंटेना को छोड़ने की तैयारी करते हैं। एंटेना को सही जगह पर सेट करके आप एक गहरी सांस लेते हैं और आसपास के नजारे को देखते हैं। शाम का यह समय, जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर डूब रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। छत की ऊंचाई से पूरे गांव का नजारा दिखाई दे रहा है, जैसे एक सुंदर तस्वीर फैली हो आंखों के सामने। दूर तक फैले हरे भरे खेत, जिनमें अभी भी कुछ किसान काम कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। खेतों में काम करते किसान अपने हल और बैलों के साथ धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे हैं। उनके चेहरों पर दिन भर की मेहनत का संतुष्टि भरा भाव है, वही संतुष्टि जो मेहनत के बाद मिलती है। गांव की सड़क पर गायों का झुंड धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहा है। उनकी घंटियों की मधुर आवाज हवा में तिर रही है, टिन टिन टिन, बहुत ही सुकून देने वाली आवाज। सूरज अब बादलों के पीछे छुप गया है और आसमान में सुनहरे और नारंगी रंग बिखरे हुए हैं। यह वही समय है जब गांव में शांति छा जाती है और हर घर से खाना बनने की महक आने लगती है। कहीं दूर से भजन की मधुर आवाज आ रही है, शायद किसी घर में संध्या आरती हो रही है। राघुपति राघव राजा राम की धुन हवा में तिर रही है, बहुत ही मन को शांति देने वाली। आप छत पर खड़े होकर इस पूरे नजारे को देखते हैं और मन में एक गहरी संतुष्टि महसूस करते हैं। यह वही पल है जो बचपन में हमेशा खास लगता था, जब दिन का काम खत्म हो जाता था। हवा में अब ठंडक आने लगी है और दूर के पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिल रही हैं। नीचे से दादाजी की आवाज आती है, बेटा, अब ठीक हो गया, धीरे से नीचे आ जाओ। अचानक आसमान से एक तेज हवा का झोंका आता है और आप एंटेना को मजबूती से पकड़ लेते हैं। यह हवा गर्म नहीं, बल्कि ठंडी और ताजी है, जैसे बारिश से पहले आती है।
आसमान की ओर देखते हैं तो दिखाई देता है कि काले बादल धीरे धीरे घिरने लगे हैं। वही बादल जो गर्मियों में राहत लेकर आते हैं और सबके चेहरों पर खुशी बिखेर देते हैं। हवा में एक खास खुशबू फैलने लगी है, बारिश की पहली बूंदों वाली खुशबू। यह वही सौंधी मिट्टी की महक है जो हर बच्चे के दिल में बसी होती है। पेट्रिकॉर की वह मीठी खुशबू। नीचे से दादी की चिंता भरी आवाज आती है, अरे जल्दी उतर आओ बेटा, बारिश आने वाली है। उनकी आवाज में वही प्यार भरी जल्दी है जो बारिश से पहले सभी माँओं में होती है। आप एंटेना को एक बार फिर से चेक करते हैं कि कहीं हवा से हिल तो नहीं गया। सब कुछ ठीक है। तस्वीर अभी भी साफ आ रही होगी नीचे टीवी पर। हवा अब और तेज हो गई है और छत पर रखे कपड़े उड़ने लगे हैं। दूर से बिजली की हल्की आवाज आ रही है, गर गर, लेकिन डरावनी नहीं, बल्कि प्रकृति के आने की खुशखबरी। आसमान में पहला बादल का टुकड़ा सूरज को ढक लेता है और चारों ओर हल्का अंधेरा छा जाता है। यह वही पल है जब लगता है कि प्रकृति कुछ खास करने वाली है। आप धीरे धीरे एंटेना को छोड़कर सीढ़ी की ओर वापस जाने लगते हैं, क्योंकि अब काम पूरा हो गया है। और तभी आसमान से पहली बूंद गिरती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। छत पर पानी की बूंदों की मधुर टिप टिप आवाज। आप जल्दी से एंटेना को एक बार अंतिम चेक करते हैं कि कहीं बारिश से हिल न जाए। सब कुछ ठीक है। अब नीचे उतरने का समय है। छत की नालियों में पानी बहने लगा है, टपट टप की आवाज के साथ। हवा में मिट्टी की वह सौंधी खुशबू और भी तेज हो गई है, जो दिल को छू जाती है। नीचे से आवाजें आ रही हैं, जल्दी आ जाओ, भीग जाओगे। आप मुस्कुराते हुए सीढ़ी की ओर बढ़ते हैं। बारिश की बूंदें आपके बालों को छू रही हैं। आप धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और आंगन में पहुंचते ही मम्मी आपके पास आ जाती हैं। उनके हाथ में मुलायम तौलिया है, जिससे वे प्यार से आपके बाल सुखाती हैं। अरे भीग गए, ठंड लग जाएगी, मम्मी कहती हैं और तौलिए से आपके सिर को सुखाती रहती हैं। यह स्पर्श, यह चिंता कितना प्यारा लगता है। अब पूरा परिवार आंगन में बिछी दरी पर बैठा है। सभी मिलकर टीवी देख रहे हैं। एंटेना ठीक होने से तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही है। सभी खुश हैं। मम्मी रसोई से गर्म चाय लेकर आती हैं। कप से उठती भाप और उसकी मीठी खुशबू। साथ में तली हुई समोसे भी हैं।
जो मम्मी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बाहर बारिश की आवाज और अंदर घर की गर्मजोशी। यह कितना सुंदर संयोग है। रात के खाने का समय हो गया है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। दादाजी खाते खाते बता रहे हैं, हमारे ज़माने में तो रेडियो ही सब कुछ था। शाम को सारा गांव रेडियो सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता था और जब बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाते थे। दादाजी की आवाज में पुराने दिनों की याद है। आप सुनते हैं और खाते हैं। बाहर बारिश की आवाज और अंदर परिवार का प्यार। मम्मी की बनी दाल चावल, घर का बना अचार, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। खाना खाने के बाद आप एक बार फिर से छत पर जाते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। बारिश रुक गई है और आसमान साफ हो गया है। एंटेना अब सही दिशा में है। चांद की मुलायम रोशनी में चमक रहा है। रात की यह शांति कितनी सुकून देने वाली है, जैसे पूरा संसार सो गया हो। दूर से झिंगुरों की मधुर आवाज आ रही है। चिर चिर चिर, प्रकृति का अपना संगीत। आसमान में अनगिनत सितारे चमक रहे हैं, जैसे हीरे बिखरे हों। आप गहरी सांस लेते हैं और मन में संतुष्टि महसूस करते हैं कि आज का काम पूरा हो गया। अब आप छत से नीचे आकर अपने बिस्तर में जाकर लेट जाते हैं। नर्म तकिया, मुलायम चादर और मन में दिन की सारी यादें। एंटेना एडजस्ट करने का काम पूरा हो गया है। अब कल से फिर परिवार के साथ बैठकर अच्छे चैनल देखने को मिलेंगे। रामायण, महाभारत और रात की फिल्में। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और मन में वही सुकून भरी यादें चलती रहती हैं। छत पर का वह नजारा, बारिश की खुशबू और परिवार का प्यार। दूर से अभी भी झिंगुरों की आवाज आ रही है और आप धीरे धीरे गहरी मीठी नींद में खो जाते हैं। सपनों की दुनिया में, जहां हमेशा खुशी है।